जैसे ही आपको कभी भी चोट लगे तो आप स्पेशलिस्ट को दिखाइए। और जैसे ही घुटने में चोट हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्सरे नॉर्मल आए तो सब कुछ नॉर्मल है। पहले स्पेशलिस्ट को दिखाइए और जैसा वो कहते हैं वैसा मानिए। इन्होंने मुझे जैसे ही चोट आई मैंने इनको दिखाया तो इन्होंने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा, और इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया और अब मैं एकदम से ठीक हूँ। नमस्कार दोस्तों, हेल्दी जॉइंट कैंपेन के अंतर्गत बनने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर एक बार आपका फिर स्वागत है। और आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एक ब्रेव बॉय जो स्कूल गोइंग लड़का है, 18 साल का पंकज। और पंकज अपनी हिस्ट्री बताएंगे अपन को। इनको नी इंजरी हुई, सीढ़ियों में गिरने से इनके घुटने के अंदर चोट लगी, और इसके आगे का एक्सपीरियंस पंकज स्वयं बताएंगे। पंकज बताओ। 6 तारीख को मेरी चोट आई थी, 6 अक्टूबर को सीढ़ियों से गिर गया था मैं। तो यहाँ पे गुरु कृपा हॉस्पिटल में दिखाया तो इन्होंने एक्सरे करके देखा, बोला एक्सरे नॉर्मल है, एमआरआई करवाओ। तो एमआरआई करवा के फिर मैं 13 तारीख को यहाँ फिर आया दिखाने के लिए। तो 13 तारीख के इन्होंने एमआरआई देख के बोला कि आपका ऑपरेशन होगा। 14 तारीख को फिर उन्होंने ऑपरेशन किया। अगले दिन चलना बता दिया, वॉकर से चलना बता दिया इन्होंने। उसके बाद 10 या 12 दिन बाद फिर आया दिखाने के लिए, तो टांके खोल दिए और 25% वज़न बताया। उसके 15 दिन बाद आया, तब इन्होंने बताया कि 100% वज़न दे सकते हो और आराम से चल सकते हो। अब उसके 10 दिन बाद आया हूँ तो इन्होंने बोला कि बेल्ट खोल दो और अब आराम से चल सकता हूँ, सीढ़ियाँ भी चल सकता हूँ। अभी ठीक हूँ, एकदम ठीक हो? हाँ, चल के दिखाओ। तो दोस्तों, जैसे पंकज ने अपने शब्दों में अपनी हिस्ट्री को बताया कि 6 अक्टूबर को इनको सीढ़ियों में गिरने से चोट लगी और इन्होंने गुरु कृपा हॉस्पिटल के अंदर दिखाया और हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ने इनको देखा। हम हर बार अपनी वीडियोस के अंदर नी लिगामेंट इंजरीज के बारे में जब भी आपको बताते हैं तो हमेशा बताते हैं कि एक्सरे घुटने की चोट के अंदर नॉर्मल जब आता है तो सबसे पहले आपको यही देखना चाहिए कि नॉर्मल की वजह क्या है। घुटने के अंदर चोट के बाद में नॉर्मल एक्सरे का मतलब ये नहीं है कि आपको चोट नहीं है। कभी भी आपको एक्सरे के ऊपर भरोसा नहीं करना। और जैसे हमारे डॉक्टरों ने पंकज को बताया कि आपका एक्सरे तो नॉर्मल है और आपको एमआरआई करानी चाहिए। सवाल ये उठता है कि जब एक्सरे नॉर्मल है तो एमआरआई की जरूरत क्या है, क्यों एमआरआई के बारे में डॉक्टर्स ने आपको बताया। तो ये जैसा कि हम अपने वीडियोज के अंदर हर बार आपको बताते हैं कि घुटने के अंदर हड्डी एक पार्ट होता है और उसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनमें लिगामेंट्स होते हैं, मेनिस्कस होते हैं और आसपास की मांसपेशियां, कैप्सूल्स, ये सारी स्ट्रक्चर्स घुटने की पूरी जो संरचना बनती है, जो एनाटॉमी बनती है, उसके अंदर महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं और उनके फंक्शंस के अंदर इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो घुटने के एक्सरे नॉर्मल आने का मतलब ये नहीं है कि आपको चोट नहीं है। सवाल अभी शुरू होता है कि घुटने का एक्सरे अगर नॉर्मल आ गया तो उसके बाद आपको एमआरआई डेफिनेटली करानी चाहिए, जैसे हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने पंकज को बताया। और पंकज जैसा एमआरआई करा के वापस आए तो सवाल खड़ा होता है कि अब इसके अंदर क्या चोट थी। इसमें एक बार मैं आपका पूरा ध्यान चाहूंगा दोस्तों कि आमतौर पर हमेशा हम लोग मेन जो भी स्ट्रक्चर्स के बारे में आप लोगों को बताते हैं उसमें बताते हैं कि घुटने के अंदर लिगामेंट इंजरीज के अंदर 4 मुख्य लिगामेंट होते हैं, जिसमें 2 लिगामेंट सेंटर के अंदर होते हैं। एक एसीएल होता है, एक पीसीएल होता है, और एक लिगामेंट जो मीडियल साइड में होता है जिसे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं, और दूसरा लेटरल साइड में होता है जिसे लेटरल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं। इन चारों महत्वपूर्ण लिगामेंट्स की इंजरीज सामान्यतः घुटने के अंदर इस तरह की चोट या इस तरह की हिस्ट्री के बाद में हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो उनके अंदर पाई जाती है। परंतु पंकज के अंदर ये चारों के चारों लिगामेंट्स नॉर्मल थे। पंकज के अंदर ये चारों के चारों लिगामेंट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी इनको घुटने के अंदर प्रॉब्लम थी। घुटने में क्या प्रॉब्लम थी ये मैं चाहूंगा कि पंकज अपने शब्दों से खुद बताएं। पंकज बताइए, क्या दिक्कत थी आपको? घुटने चलने में दिक्कत ये आती है कि पैर लचक खा रहा था, वजन नहीं ले रहा था, पूरा वजन ऐसे लग रहा था कि गिर जाऊंगा। अभी वजन दिया था पूरा। देखिए दोस्तों, जैसा पंकज ने बताया कि उनके घुटने के अंदर लचक आ रही थी। लचक आने का मतलब यही होगा कि उनका एसीएल टूटा हुआ होगा, उनका पीसीएल टूट गया होगा, उनके कोलेटरल लिगामेंट्स टूट गए होंगे। लेकिन पंकज की एमआरआई के अंदर और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर ये चारों के चारों लिगामेंट्स
और इनके जो भी टेस्ट होते हैं जो हम लोग करते हैं वो चारों टेस्ट नॉर्मल थे। और पंकज को कुछ अलग चोट थी जिसके कारण से इनके घुटने में लचक थी, इनकी भाषा में, और हमारी भाषा में उसको इंस्टेबिलिटी बोलते हैं। ये चल नहीं पा रहे थे। और एमआरआई के अंदर और हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में निकल के आया कि पंकज को एमपीएफएल इंजरी थी और इसको ट्रॉमेटिक लैटरल पटेलर डिस्लोकेशन हुआ। ट्रॉमेटिक लैटरल पटेलर डिस्लोकेशन होने के कारण से इनके घुटने के अंदर सूजन आ गया, इफ्यूजन आ गया, जिसको हम मेडिकल की भाषा में हीमार्थ्रोसिस कहते हैं। और उसके बाद में जैसे ही पंकज चलना, सीढ़ी चढ़ना उतरने की कोशिश करें और घुटना मोड़ने की कोशिश करें तो मीडियल पैटेलोफेमोरल लिगामेंट की इंजरी के बाद में पटेला का जो रोल होता है फीमर के ऊपर, उसका ट्रैक होता है वो ऑफ हो जाता है और उसकी वजह से पटेला जो है वो अटकने लग जाता है और घुटने के अंदर पेन होता है। जैसे घुटना मुड़ता है पेन होता है और एकदम से ऐसे लगता है कि घुटना मेरा लॉक हो जाता है और उसको ही पेशेंट अपनी खुद की भाषा में लचक कहता है। उसको इंस्टेबिलिटी फील होती है और उसके रूप में वो पेशेंट को प्रेजेंट करता है, अपनी बात को वो डॉक्टर्स को बताता है। तो कहने का मतलब ये है कि पंकज को एमपीएफएल का इंजरी था और उसके कारण से लैटरल पटेलर डिस्लोकेशन हुआ। लैटरल पटेलर डिस्लोकेशन का मतलब ये होता है कि आपका पटेला फीमर के आपका ट्रॉक्लियर नोज से बाहर की तरफ ट्रैक करने लग गया, उस बाहर की तरफ गिरने लग गया और उसकी वजह से घुटने के अंदर सूजन भी आ गई और घुटने के अंदर इंस्टेबिलिटी भी होती है। तो मैं आपका ध्यान इसी ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इनके घुटने के अंदर चारों लिगामेंट नॉर्मल होने के बाद भी इनके घुटने के अंदर सूजन थी। इनके घुटने के चारों लिगामेंट नॉर्मल होने के बाद भी इनके घुटने के अंदर इंस्टेबिलिटी थी, जिसको लेके इनको ऑपरेशन कराना पड़ा। अब बात आती है एमपीएफएल इंजरी के अंदर किस तरह के ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं। देखिए, सामान्यतः फर्स्ट टाइम जो ट्रॉमेटिक लैटरल पटेलर डिस्लोकेशन होते हैं वो कुछ वर्षों पहले तक हम उसके अंदर ऑपरेशन नहीं करते थे, परंतु जैसा हमने पीछे अपने एक्सपीरियंस के साथ और क्लिनिकल स्टडीज के अंदर देखा कि सामान्यतः एक बार पटेला जब लैटरल साइड के अंदर डिस्लोकेट होता है तो मीडियल स्ट्रक्चर्स टोन हो जाती है, मीडियल लिगामेंट टोन हो जाते हैं। और ऐसे पेशेंट्स के अंदर मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि लगभग 100% पेशेंट के अंदर रिकरेंट इंस्टेबिलिटी, रिकरेंट इफ्यूजन, रिकरेंट पेन, इस तरह के पेशेंट्स को रहते हैं। और लॉन्ग टर्म के अंदर अगर ऐसे ही इनको छोड़ दिया जाए, नेग्लेक्टेड छोड़ दिया जाए, तो अर्ली ऑनसेट ऑफ पैटेलोफेमोरल ऑस्टियोआर्थराइटिस बेस के अंदर होता है। तो आजकल हमने अपना प्रोटोकॉल चेंज कर दिया और फर्स्ट टाइम लैटरल पटेलर डिस्लोकेशन के अंदर भी हम सर्जरी ही एडवाइज करते हैं। इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण, यूजुअली लैटरल पटेलर डिस्लोकेशन जब होता है तो पेशेंट्स के अंदर पटेला का कोई ऑस्टियोकॉन्ड्रल फ्रैक्चर या कोई कॉन्ड्रल फ्रैगमेंट लूज बॉडी के रूप में घुटने के अंदर होता है, जैसा पंकज के अंदर था। इनके अंदर पटेला के मीडियल फैसेट का एक कार्टिलेज जो है वो लूज था और वो घुटने के अंदर था, जिसके कारण से इनके घुटने के अंदर लॉकिंग भी हो रही थी, जिसके लिए इनके घुटने से आर्थ्रोस्कोपिक लूज बॉडी रिमूवल किया गया और इनके एमपीएफएल को रिपेयर किया गया। और एमपीएफएल जब क्रॉनिक इंजरीज होती हैं, जब देर से पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो हम एमपीएफएल का रिकंस्ट्रक्शन इस तरह के पेशेंट्स में करते हैं। और दोस्तों, सरप्राइजिंगली मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के पेशेंट्स के अंदर भी रिजल्ट, जैसे एसीएल, पीसीएल और कोलैटरल लिगामेंट की इंजरीज के अंदर जैसा हमने आपको बताया कि 100% रिजल्ट्स आते हैं, वैसे ही इस तरह के इंजरीज के अंदर भी 100% रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं? महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि एक्सरे नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घुटने में चोट नहीं है। आपकी एमआरआई करानी चाहिए और एमआरआई के अंदर चारों के चारों लिगामेंट नॉर्मल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका घुटना नॉर्मल है। हाँ, घुटने के अंदर और भी स्ट्रक्चर्स हैं जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस रखती हैं और उनके ऊपर भी आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए, आपके डॉक्टर्स को भी ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए आवश्यक है कि नी लिगामेंट के अंदर डील करने वाले स्पेशलिस्ट से ही अपन राय लें और उसकी राय को ही अपन अहमियत दें और उसके अनुसार अपन ट्रीटमेंट करें। इसी से अपने घुटने के लिगामेंट्स हेल्दी रह सकते हैं और घुटने की इस तरह की चोटों के अंदर अपन को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, हम समय समय पे नी लिगामेंट्स के बारे में इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, जैसा आपने पहले देखा है। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स के ऊपर आप हमें अपनी रिपोर्ट्स भी भेज सकते हैं। आप अपने घुटने के लिगामेंट से संबंधित किसी भी तरह के सवाल के लिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमें टेलीफोन भी कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।